एंजेलिया जब बच्चों को ये पेपर बांट रहा था, सभी बच्चों का नजर उस बॉक्स पे था। एंजेलियो कहता है, इस बॉक्स को इशारा करते हुए, कि यह एक टाइम कैप्सूल है। कागजात की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अपने कागज पर अपने नाम और अपने कुछ ऐसे लिखे जिसके लिए आप इस स्कूल सन के बारे में प्रार्थना करना चाहें। सारे बच्चे अपने अपने मन के चीजों को लिखने लगे। एंजेलियो बहुत ही उत्सुकता था। उसने कहा कि कागजात बॉक्स में रखे जाएंगे और बॉक्स की को सील कर दिया जाएगा। सारे बच्चे एक एक करके उस बॉक्स में अपने लिखे हुए बातों को डाल रहे थे। सारे बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन के बातों को उस कागज पर लिखकर इस टाइम कैप्सूल बॉक्स में डाल दिया था। एंजेलियो बॉक्स को सील कर देने की बात कही। वर्ष के अंत में कक्षा यह देखने के लिए एक पार्टी रखी गई कि यह बॉक्स ना खोला जाए और न ही परमेश्वर से उससे प्रार्थना। उसने ये सोचा कि प्रार्थना की जाएगी इस बॉक्स के लिए और इस बीच में ये बॉक्स को कोई भी नहीं खोलेगा और इस बॉक्स में जो भी लिखी गई है उसकी मन की बातें तब तक पूरी होती है। एवेंजर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल के बच्चे बहुत ही उत्सुकतापूर्वक अपने प्रार्थना अनुरोध लिखे थे। इंजीनियर ने कहा, वह बॉक्स में प्रार्थना अनुरोध भी डालेंगे। वह मेरे लिए गंभीर है। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन बदल सकते हैं। बच्चों ने वे गुण लिखे जो वे चाहते थे। टाइम कैप्सूल सील होने के बाद एक लड़के के हाथ ऊपर उठ गया। क्या वह टाइम कैप्सूल का नाम बता सकते हैं? उस बालक ने पूछा। उसने उत्सुकता से पूछा। जब शिक्षिका ने सिर हिलाया तो उसने कहा, जेरी टाइम कैप्सूल। इस बॉक्स का नाम जेरी टाइम कैप्सूल है। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर उत्सुकता बढ़ाया। तब लड़के ने डब्बे के ऊपर प्रार्थना की, जैसे जेरी के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा और वह प्रार्थना कर अपने जगह पर जाकर बैठ गया। टाइम कैप्सूल का एक शिक्षण उपकरण था जिसके बारे में एंजेलियो ने डोमिनिका में एक नए वर्ष के उद्घाटन के कुछ दिन पहले एक अन्य एडवेंटिस्ट स्कूल के शिक्षक से सुना था। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में एक आध्यात्मिक पाठ को शामिल करने और विचार पसंद आया जो आमतौर पर एवेंजर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पहले दिन को चिन्हित करता था। जैसे जैसे सप्ताह और महीना बीतते गए, बच्चे बारी बारी से जेरी को पकड़कर प्रार्थना करने लगे। सारे बच्चे अपने मन से प्रार्थना किए जो उन्होंने लिखकर उस बॉक्स में डाला था। समय बीतती गई और उनकी प्रार्थना खत्म हुई। उन्होंने ये भी प्रार्थना किया कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करें। एक ने प्रार्थना की, हमारी इच्छाएं पूरी कर। दूसरों ने प्रार्थना की, जब स्कूल के प्रिंसिपल उनके बीच में होते हैं। तो बच्चों ने उन्हें उत्सुकता से बॉक्स पकड़ने और उनसे अनुरोध किए कि वे उस बॉक्स के लिए प्रार्थना करें और बच्चे उनके साथ मिलकर उस बॉक्स के पास आकर प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना जैसे ही खत्म होती है, सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। पादरी और चर्च के नेताएं जैसे महान कक्षाओं में आते हैं। बच्चे उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वे भी इस बॉक्स के लिए प्रार्थना करें और बच्चे फिर आते हैं, साथ में खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थनाएं खत्म होती है और इस प्रकार से बच्चे अपने अपनी जगहों पर चले जाते हैं। स्कूल वर्ष के आधे समय में एक छोटी लड़की ने अपने हाथ हवा में लहराया। सर सर, मुझे कुछ कहना है, उन्होंने कहा। वो सामने आई और उन्होंने जो प्रार्थना लिखा था उस विषय में उन्होंने बताया उसे। उसने कागज में लिखा था कि वह बेहतर पढ़ना चाहती थी और वह अब पढ़ सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तभी कोई छोटे छोटे हाथ ऊपर खड़े हुए, जिन्होंने अपने मन की बातों को उस बॉक्स पर लिखा था। वो छोटी बच्ची अपने मन की बात बताकर वो अपनी जगह पर चली जाती है। दो बच्चों ने कहा कि वे अपने पिताओं के साथ समय बिताने में सक्षम हुए हैं। दो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वह अपने पिता के साथ समय बिता सकता था, क्योंकि उसके पिता एक द्वीप में काम करते थे, जिसके कारण से ये दोनों बच्चों के पिता इन दोनों बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। लेकिन प्रार्थना करने के कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि उनके पिता के साथ ये समय बिता पाते हैं। ये दोनों अपनी जगहों पर फिर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। एक लड़की ने कहा कि उसने एक बच्चे वाले भाई व बहन के लिए प्रार्थना की थी और एक चाची जिसका एक बच्चा था, उसके घर के पास एक घर में चली गई थी। जब बच्चों ने प्रशंसा समाप्त हुई तो एंटोनी ने सिर झुकाया और धन्यवाद प्रार्थना की। जैसे यीशु ने कहा है, मरकुस 9:23 से उन्होंने बच्चों को उदाहरण दिया। जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। उसने कहा, इस तिमाही के 13वें साबत के दान के एक हिस्से से एवेंजर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल को एक नई और बड़ी इमारत में विस्तार करने में मदद मिलेगी। स्कूल जो 1976 में खुला, डोमिनिका के 62 प्राथमिक विद्यालयों के शीर्ष 10 सूची में लगातार स्थान पर है। लेकिन स्कूल की इमारत किंडरगार्टन से चौथी कक्षा तक 160 बच्चों से भरी हुई है। कई ब्लॉक दूर 5वीं और 6वीं